जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वजाहत जारी की गई कि ऑफिशियली ऐसा कोई मौकिफ नहीं है। हकीकत क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान ने लिखा है वो क्या उन्होंने लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से लिखा है। जी हां जी, इकोनॉमिस्ट के पास वो सारी तहरीर पहुंची किस तरह, क्या वो उन्होंने खुद लिखा या किसी के जरिए लिखवाया, उसके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और कुछ मजीद चीजें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज, क्या इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है? गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी उन्होंने वीडियोज वगैरह दिखाई, बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले आपको पता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। मिसिंग पर्संस वाला केस भी चल रहा था, वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बातचीत हुई, उनके हवाले से बात हुई और वहां पे जो कुछ भी मुकालमा वगैरह होता रहा मोजिज चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान, वो भी हमने लाइव देखा। अब शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी, बैरिस्टर गौहर साहब और हसन रऊफ जो है गालिबन वो थे वहां पे, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीगर भी उनकी जो लीडरशिप है वो थी और वो सारी तफसीलात वगैरह दिखाई गई। और बाद में फिर शेर अफजल मरवत साहब ने उधर बैठ के वो जो दावा किया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है, किसी किस्म का कोई उनको जिसे कहते हैं उम्मीद नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से उनको कोई इंसाफ मिलेगा। अब बड़ा क्वेश्चन वही जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है? जी, ये 100% हकीकत है। इमरान खान साहब ने वाकई ही ये कहा है और इमरान खान साहब ने अपने वकला को ये हिदायत की है कि आप जाके अभी जो है जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसको रोकें और उसमें जाके बैठें और ये चीज को हमको बताएं। अब इस चीज से मैं इख्तलाफ कर सकता हूं, कोई और इख्तलाफ कर सकता है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतें तो देखें सबके लिए बराबर होती हैं, कभी आपके हक में फैसला आता है, कभी आपकी मुखालफत में आता है। लेकिन मैं सिर्फ यहां पे हकायक आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वजाहत जारी की है वो इमरान खान की मर्जी से जारी नहीं की गई। इमरान खान ने अपने वकला को कह के भेजा था और इसके एक से ज्यादा ऐनी शाहिद हैं। और इमरान खान साहब ने सिर्फ इनसे नहीं, अपने फैमिली जराये से और दीगर लोगों से भी खान साहब ने इस चीज के हवाले से तहफुजात का इजहार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से काजी फाइज ईसा साहब अदालत में हमारे लोगों के साथ करते हैं, हमारे लोगों का जिक्र करते हैं और जिस किस्म के वो रिमार्क्स देते हैं, उनसे हमें 1% भी उम्मीद नहीं है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिलना होता तो वो मिल चुका होता। जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है और अदालत उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। अब मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि हम ये नहीं है कि हम जरूरी है कि खान साहब के इस आर्गुमेंट को माने या ना माने, लेकिन मैं सिर्फ यहां पे फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अपने वकला को ये कहा और उनको हिदायत दी कि जनाब जाके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का जिक्र करो। और वहां से अडयाला से जब उनके वकला निकले इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, तो फोन किया गया, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको कहा गया कि रुक जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें भी हमने कहनी है और खान साहब ने हमें कहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये चीजें नहीं कहनी, इससे हमें नुकसान हो सकता है। अब एक पार्टी के चेयरमैन वो हैं, खान साहब बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने है। अब उनकी हदायत को नहीं माना गया और पार्टी की तरफ से जो है उसके ऊपर वजाहत जारी कर दी गई। माजी में एक आधी बात ऐसी हुई थी जो अंदर खान साहब ने नहीं की और बाहर आके किसी वकील ने कहा कि खान साहब ने ये बात कही है। उसके ऊपर भी मैंने आपके साथ कुछ तफसीलात वगैरह शेयर की थी। लेकिन ये जो चीज है ये डेफिनेटली इमरान खान साहब ने कही है और उन्होंने कहा कि मैं हूं जेल में, मेरी जमानत लगी है, मेरे केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर 200 केसेस हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस जो है अदालत के ऊपर जो है इत्मीनान नहीं है। माजी में वो कहते रहे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोजिज चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर रेफरेंस दायर किया जाए, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। उनकी लीगल टीम की जानिब से बार बार दीगर लोगों की जानिब से, पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं उन्होंने यही मशवरा दिया कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन खान साहब मसलसल उनका कई माह से ये मौकिफ था कि आप शुरू में ही जो मोजिज चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दें। मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि उनकी इस राय से किसी का मुतफिक होना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ उनकी राय का बता रहा हूं, जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूं। मेरी राय इस हवाले से बड़ी क्लियर है, पहले भी आपसे शेयर होती रहती है कि अदालतों से जब किसी को रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी है, जब नहीं मिलता तो उसके ऊपर लोग एतराज भी करते हैं। क्या पता कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी हो। बहुत सारे जो
मुकदमात होते हैं, जब उनके फैसले आते हैं फिर वो पब्लिक हो जाते हैं। हाँ, जब किसी फैसले के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हो उसमें हम नुक्ता उठा सकते हैं कि देखें उधर मोजिज जज साहब ने ये कहा था, यहां पे उन्होंने ये कहा था। अब पेशावर हाईकोर्ट का ही मसला आप देख लें, जब उन्होंने बल्ले का निशान एक तरह से उसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया और बल्ले का निशान मिला पीटीआई को, और आप देखें कि कैसी कैसी बातें की गई पेशावर हाईकोर्ट के उस जज साहब के हवाले से, नून लीग की जानिब से, दीगर दोस्तों की जानिब से, सहाफियों की जानिब से। लेकिन उसी पेशावर हाईकोर्ट ने उनका बल्ले का निशान जब वापस ले लिया, यानी वो जो दूसरा हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया, फिर वो सारे खुश हो गए। तो वो कहने का मकसद ये है कि जब वो अपने हक में फैसला आता है तो कभी एक तरफ बात चली जाती है, कभी दूसरी तरफ बात चली जाती है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने वाकई ये कहा है। और ये खबर भी जिस तरह आप सामने देख सकते हैं कि शेर अफजल का काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का ऐलान, पीटीआई ने जाती बयान से लातलकी कर दी। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि ये उनका जाती बयान है, लेकिन ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को कही, दीगर वकला को कही कि आपने जाके ये करनी है, और उन्होंने इसकी डिटेल्स भी बीच में बताई। और इस खबर के अंदर भी, ये जो जियो की खबर है, इसके अंदर भी पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यही कहा कि हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कि चीफ जस्टिस के होते हुए तहरीके इंसाफ को किसी भी किस्म का इंसाफ मिलेगा। तो ये जो अदम एतमाद का इजहार किया है ये इमरान खान साहब ने किया है, और अपने वकला को उन्होंने ही कहा कि जाके आप इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस हवाले से ऐलान करें कि काजी फाइज ईसा साहब की जात के ऊपर हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे साथ इंसाफ कर सकेंगे। और बाकी जो भी वो डिटेल्स हैं, जो इल्जामात हैं, वो सारे शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर लगाए और मीडिया में वो रिपोर्ट भी हो चुके हैं और वो तफसीलात आपको पता है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है, इकोनॉमिस्ट के अंदर जो छपा इमरान खान साहब का कॉलम, पहले तो बात यह है कि क्या वो कॉलम लिखा किस तरह गया, वहां पहुंचा किस तरह, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। पर उसमें जो चीजें लिखी गई वो जरा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप पहले तो इस आर्टिकल के ऊपर आ जाए और इकोनॉमिस्ट का जो ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है उसके ऊपर चले जाएं, उधर अगर आप देखें कि उसकी कितनी रीट्वीट्स हुई हैं, उसको कितने लोगों ने पढ़ा है। वो पहले जब वो आया था, जिस वक्त गुज़िश्ता रोज उसको पहली दफा जब पब्लिश किया गया, उसके बाद से अब तक वो जो ओरिजिनल ट्वीट है वो गालिबन 16,000 दफा रीट्वीट हो चुकी है और उसमें तकरीबन 25,000 से ज्यादा लाइक हैं। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज जुम्मे के रोज, आज जो है 5 तारीख को दोबारा ये पोस्ट किया गया ट्विटर के ऊपर इकोनॉमिस्ट की जानिब से, और 2 घंटे के अंदर उसकी अगेन 5,000 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुकी थी। और आप वो जाएं जरा जो इकोनॉमिस्ट का ट्विटर पेज है और उसके ऊपर देखें कि जो जो वहां पे वो लिंक शेयर करते हैं, जो वो पोस्ट करते हैं, उसके कितनी लाइक्स होते हैं, उसके कितनी रीट्वीट्स होती हैं, और उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना ज्यादा पढ़ा गया है। तो इकोनॉमिस्ट वाले भी परेशान हो गए होंगे। और दूसरा, ये जो इकोनॉमिस्ट जरीदा है ये दुनिया का इन्फ्लुएंशियल तरीन जो जरीदे हैं ना, अगर ये कहा जाए कि उसमें इसका शुमार होता है तो ये गलत ना होगा। दुनिया भर की एलीट इसको पढ़ती है, इन्फ्लुएंशियल लोग इसको पढ़ते हैं, और इकोनॉमिस्ट में ये चीज छपना ये बहुत बड़ी बात है। और इन्विटेशन पे छपा और उन्होंने जिस तरीके से छापा और फिर वो उसके अंदर जो खान साहब ने चीजें लिखी हैं। अब अगेन मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने जेल में वो किया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो इलेक्शन कमीशन वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी, ऑल्दो कि अब उस स्टोरी के अंदर एक और वर्जन दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन जो अब ये उन्होंने जेल में बैठे हुए ये सारी चीजें लिखी हैं, जो लोग आपको बता रहे थे बड़े बड़े जहीद सहाफी के, जी वो डील मांग रहे हैं, वो मुज़ाकरात मांग रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो अमेरिका से वो कर रहे हैं, अमेरिका की लॉबिंग कर ली, अमेरिका में ये कर दिया। और वो सहाफी जो है ना वो तस्वीर लगाते हैं कि जी आप उनसे मदद मांग रहे हैं या उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, ये क्या बयानियां है, ये क्या यू टर्न है। और मैंने आपसे बार बार अर्ज की थी और मुतअद्दिद बार अर्ज की कि बयानियां वही है, उसके मुख्तलिफ चीजें हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं वो देखे जी पहले तो वो कह रहा था, पर ऑब्वियसली उनका जो बयानियां है, उनका जो नैरेटिव है, उनके जो इल्जामात हैं वो एक इल्जाम नहीं है, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो किसी जगह पे एक चीज का जिक्र होता है, किसी जगह पे दूसरी चीज का जिक्र होता है, लेकिन जो चीज चली थी अभी तक उसके अंदर रत्ती बराबर भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये मैनेज की गई। वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो अब जो सियासी दूसरे जो लोग हैं जिस तरीके से उनको तोड़ा गया जोड़ा
गया, उस चीज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं कि हमने अड्डे देने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने इस जो इकोनॉमिस्ट के अंदर कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी बातें की, और वही जो इल्जाम वो पहले बताते हैं जो उनका एक तरह से मौकिफ है कि इस वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई, आजाद खारजा पॉलिसी, दूसरी अमेरिका को मुझसे मसला था, इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पे मेरे खिलाफ ये किया। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे इल्जामात जो हैं वो दुरुस्त हों और या उससे कोई इख्तलाफ करे या उससे कोई इत्तेफाक करे, लेकिन जो उनका बयानिया है अभी तक वही है। और इकोनॉमिस्ट के कॉलम के अंदर दोबारा उन्होंने उस चीज को रीइटरेट किया है, दोबारा से उसके ऊपर जोर डाला है, कहा है कि ये मेरा बयानिया है, अभी भी मैं इसके ऊपर कायम हूं। फिर आने वाले इलेक्शंस के हवाले से और अपने मुकदमात के हवाले से उन सारी चीजों का भी जिक्र उन्होंने किया है कि ये इलेक्शंस किस तरह होने जा रहे हैं, कौन इनके ऊपर इत्मीनान करेगा, हमें इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, सारे इदारे मिलकर ऐसा कर रहे हैं। तो वही जो उनका मौकिफ है, वो जो जिस पे वो पहले कायम थे अभी भी उसके ऊपर कायम है और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इकोनॉमिस्ट तक उनका ये चीज कैसे पहुंची और क्या उन्होंने खुद लिखी या किसी से लिखवाई। तो ये जो इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान खान साहब ने लिखा है, एक तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया के अंदर इसको पढ़ा जा रहा है, और अब ये एक क्वेश्चन ये भी हो रहा है कि ये किस तरह उन्होंने लिखा या किस से उन्होंने लिखवाया। अब ये यहां पे ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं आपको कि ये कॉलम इमरान खान साहब ने खुद लिखा, पेन से लिखा, पेपर के ऊपर लिखा, और एक दफा नहीं लिखा, 2-3 दफा लिखा। ये एक वर्जन पहले इकोनॉमिस्ट के पास पहुंचा तो उसमें कोई एडिटोरियल था या कोई मसाइल थे। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आती हैं बतौर सहाफी, आप उनको देखते हैं छापने से पहले कि इसमें ये चीज है, वो चीज है, वो वापस भेजा गया, फिर आया, ये आया, मतलब कि उसके एक से ज्यादा वर्जन उसके लिखे गए और लिखे वो इमरान खान साहब ने। और ये जो छपा है गुज़िश्ता रोज जो छपा था, ये परसों ही इकोनॉमिस्ट को मिला जी, जो ही उनको मिला ये फाइनल वर्जन, और उसी वक्त उन्होंने ये छाप दिया इकोनॉमिस्ट ने। और ये इमरान खान साहब ने इसका एक एक लफ्ज, जी हाँ जी, एक एक लफ्ज खुद लिखा है। ऑब्वियसली जब वो वहां पे छापते हैं, जो लोग अखबार में काम करते रहते हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई ऐसी चीज है या कोई पैरा ऊपर नीचे है या थोड़ी सी चीज, ये वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये किसी और ने नहीं लिखा। वही जो उसकी फाइनल एडिटिंग होती है, जो कोई भी डेस्क एडिटर करता है, डेस्क पे बैठा हुआ शख्स करता है, किसी भी स्टोरी के हवाले से, किसी भी कॉलम के हवाले से, कि कहीं पे नुक्ते की कमी है तो कहीं पे ये चीज की कमी है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो इस मामले को समझते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने खुद लिखा था, पेपर के ऊपर लिखा था, अपने पेन से लिखा था, और वहीं से फिर ये कागजात के जरिए जो है वहां से आया। और अब ये किस तरह बाहर पहुंचा, ऑब्वियसली जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उनमें से ही किसी के थ्रू आया होगा, या क्या पता उन्होंने पोस्ट किया हो। पोस्ट तो अब मेरा नहीं ख्याल अगर वो कोई चीज वहां से पोस्ट करेंगे तो वो इकोनॉमिस्ट तक उस तरह पहुंचेगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट के जराए ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान ने खुद लिखा है, एक एक लफ्ज खुद लिखा है, और इमरान खान की राइटिंग में आया है। इमरान खान की राइटिंग में ये चीज बाहर आई है जेल से, और बाहर जो है फिर हो सकता है कि आगे किसी ने शायद टाइप करके ईमेल वगैरह की हो या कुछ हो, लेकिन इकोनॉमिस्ट के जराए ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान की अपनी लिखाई है और उसने खुद लिखा है। और जिस तरह पहले भी बताया कि इसके 1-2 वर्जन पहले थे, उनको दोबारा वापस भेजा गया, उसको ठीक करवाया गया, या जो भी उसमें एडिटोरियल मसाइल थे जो किसी भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं एडिटोरियल के, ये चीज इस क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, ये आप क्या कह रहे हैं, अच्छा ये जो चीज आप कह रहे हैं इसका क्या है। तो वो सारी चीजें उसमें कोई ऐड हुई, कोई उसमें निकाली गई, जो भी है, पर वो सारा कुछ इमरान खान साहब ने किया और इमरान खान साहब ने खुद लिखा। और वही चीज जो आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट के अंदर, जो पूरी दुनिया इस वक्त पढ़ रही है, इकोनॉमिस्ट के अखबार वाले भी कह रहे हैं कि जनाब वो जरीदे वाले भी, कि हमें ये नहीं था कि इतना ज्यादा ये ब्लो होगा, इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, ना सिर्फ पाकिस्तान से, दीगर जगहों से, इसलिए कि उनके जो लिंक्स होते हैं, जो क्लिक होता है, उससे पता चल जाता है कि किस मुल्क में कितनी ऑडियंस आई है, कौन पढ़ रहा है। और वैसे भी जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़ा इन्फ्लुएंशियल जरीदा है ये, बड़े बड़े ताकतवर लोग, इंपॉर्टेंट लोग इसको पढ़ते हैं। और ये इंतखाबात से पहले जो इमरान खान साहब का ये आ जाना और इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर 1.5 साल से एक चीज बता रहा हूं कि जो भी हुकूमत आएगी, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उनका चैलेंज मैं ये कहता था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और बाहर के, और खुसूसन यूरोप और अमेरिका में जो पाकिस्तानी है, और उनकी जो रिसाई है पावर कॉरिडोर्स तक, अगर आपने उनको अपने खिलाफ कर लिया,
तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसलिए कि कभी आता था कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्टें बन गई हैं, अमेरिका की में लिस्टें बन गई हैं, बरतानिया में लिस्टें बन गई हैं, तो उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि खुदारा ये ना करें। ओवरसीज पाकिस्तानी तो देखें, हो सकता है कुछ खान साहब को सपोर्ट करते हो, कुछ किसी और को सपोर्ट करते हो, कुछ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो ऐसे ना करें। अगर आप एज ए होल उनको इस तरह टारगेट करना शुरू हो जाएंगे, उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाएंगे कि इनको तो पता ही नहीं है, इनका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और मसला इस तरह बनेगा कि जो वहां का मीडिया है, जो वहां की अशराफिया है, जो वहां की पॉलिटिकल एलीट है, जो उठते बैठते हैं जिन लोगों के साथ, वो उनसे फीडबैक लेते हैं। तो कुछ अरसे तक तो वो कहेंगे कि अच्छा यार ये शायद ऐसी बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है, लेकिन अगर ये चीज चलती रही तो फिर ये उनके लिए भी होगा, है भाई ये तो बड़े अरसे से चल रहा है, तो इसमें तो गालिबन यकीनन कुछ ना कुछ मसला होगा, तो इसी वजह से ये चल रहा है। तो अब सिचुएशन उस नहज पे पहुंच गई है। और इसमें मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि भारत जो है उसमें क्या कुछ नहीं होता, वहां पे अकलीतों के साथ क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या होता है, उनके मुख्तलिफ रियासतों में क्या हो रहा है, क्या वो किसी से ढका छुपा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में ओवरऑल जो भारत का इंप्रेशन होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। और उसकी मेन वजह क्या है, जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय शहरी वहां पे रहते हैं, वो अपने मुल्क, अपनी हुकूमत के हवाले से वहां पे मेजॉरिटी, उनकी वास्ट मेजॉरिटी जो उनकी 80-85% बल्कि 90% बड़ा पॉजिटिव व्यू पेश करते हैं अपने मुल्क का। वो बातें करेंगे बॉलीवुड की, स्पाइसेस की, ताजमहल की, वो जो हकीकी मसाइल है उन पे वो बात ही नहीं करते। और इसी वजह से उनसे जो इंटरेक्शन होती है वहां पे मीडिया की, आम लोगों की, तो तासुर ये मिलता है कि जनाब इस मुल्क में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी वहां पे बड़ी तादाद में डायस्पोरा है, उनका जो वहां पे लॉर्ड्स के साथ, एमपीज के साथ, एमईपीज के साथ, इवन यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ, अमेरिका में सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, कनाडा में, दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरेक्शन होती है, फिर जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन होती है, उसमें पाकिस्तान की जो वास्ट मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव इमेज देती थी, पाकिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव बात करती थी। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और पीडीएम की हुकूमत आई, तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गई। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक वापस ले लिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जिस किस्म के रिमार्क्स दिए गए, फिर उनको डराने की कोशिश की गई पीडीएम की हुकूमत की जानिब से कि जी लिस्टें बन रही हैं, ये हो रहा है और वो हो रहा है। और उस वक्त मैंने मुतअद्दिद अपने व्लॉग्स के अंदर कहा कि खुदारा ऐसे ना करें, ये हम सब का पाकिस्तान है, एक टीम है, आप इस तरह एक पूरे उसको एक ब्रैकेट में ना डाल दें और इस तरह ना करें, इसके आगे जाके आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। और वहां पे जो आपका पॉजिटिव इमेज आता है या कोई चीज पॉजिटिव आती है वो भी नहीं आएगी। इसलिए कि जब भी कोई इंटरेक्शन होगी, कोई मीडिया वाला उनसे मिलेगा, कोई सियासतदान मिलेगा, वो अपनी हुकूमत के हवाले से तहफुजात का इजहार करेंगे। और ये चीज फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, मीडिया में, आर्टिकल्स में, दीगर अखबारात में, वहां पे जो दीगर कॉन्फ्रेंसिस वगैरह होती हैं उसके अंदर ये आपको बहुत ज्यादा सामने आती हुई नजर आएगी, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइंद चीज नहीं होगी। पर एनीवे ये जी लिखा है इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने, और खुद ही लिखा है और इकोनॉमिस्ट ने इसको छापा है और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। और जो पहले दिन से उनका मौकिफ है अपनी हुकूमत के खात्मे के हवाले से, उसी मौकिफ को इमरान खान साहब ने इसके अंदर दोहराया है। अच्छा जी, ताहियात नाअहली वाली वो सारी समात वगैरह चल रही है, मुझे तो यही लगता है कि ताहियात नाअहली खत्म हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, उनके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। बस इसका छोटा सा ही मुख्तसर में खुलासा कर देता हूं, अगर ना खत्म हुई ताहियात नाअहली तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि इलेक्शन कमीशन के लोग जब वो समाअत करने गए जेल के अंदर, और इमरान खान ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी उनके सामने कोई माजरत ख्वाना रवैया या उनके सामने ये कि जी ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, इसके बजाय उन्हें कहा कि आपकी ये आईनी जिम्मेदारी है, अगर आप आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो आइन के अंदर फिर ये है, आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। और मैंने कहा था कि आज तक किसी भी बंदे ने ऐसा नहीं किया होगा जेल के अंदर जो इमरान खान साहब ने किया। और दूसरी बात, ये जो इकोनॉमिस्ट के लिए इमरान खान साहब ने लिखा है, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। दीगर लीडरान भी यहां पे कहते रहे ना जी हमने 1.5 साल जेल काटी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा इतना अरसा रहे, हम उतना अरसा रहे, तो वो भी लिख देते इकोनॉमिस्ट के लिए। पहली दफा हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर देख रहे हैं, पहली दफा हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ बंदा देख रहे हैं, और पहली दफा जो आलमी दुनिया है वो भी देख रही है कि एक बंदा जो है वो जेल के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन सारी चीजों के ऊपर अपने तहफुजात का इजहार कर रहा है जिनके ऊपर शायद ही कोई करता हो, या फिर कोई
मुल्क से बाहर जाके कोई करता हो, लेकिन खान साहब ने जो भी किया, गलत किया सही किया, ये एक अलग बहस है। उससे किसी का इत्तेफाक करना या किसी का इख्तलाफ करना वो उसका हक है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं यहीं पे कर रहे हैं। पहले दिन से जो उनका मौकिफ है अभी भी उनका वही मौकिफ है, जेल के अंदर भी उनका वही मौकिफ है। और अब जो उन्होंने खत लिखा है, यानी जो आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट के अंदर, उसके अंदर भी दोबारा उन्होंने उन्हीं चीजों को एक तरह से दोहराया है। पर एनीवे, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने कहा उन लोगों को कि आपके ऊपर भी आर्टिकल 6 लग सकता है क्योंकि आपने वक्त के ऊपर इलेक्शंस नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। ये सारी बातें उन्होंने वहां पे कही। लेकिन अब उसकी एक और वर्जन पेश किया जा रहा है कुछ साफियों की जानिब से कि जी खान साहब ने बड़ा गुस्सा किया और धमकियां दी और ये किया और वो किया। बल्कि कुछ जगहों पे तो मुझे बताया गया कि ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जी उन्होंने हाथ चढ़ा लिए और वो लड़ना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो बात हुई थी वो मैंने आपको बता दी। हमारे जो जराए हैं वो उधर ही मौजूद थे, वो खान साहब के साथ मौजूद थे, वो देख रहे थे। इसी वजह से हमने पहले आपके साथ ये चीज शेयर की थी। और जो साकिब बशीर साहब ने बीना शाहिद साहिबा का इंटरव्यू किया था, उसके अंदर वो सारी चीजें जो है वो बीना शाहिद बता रही हैं, जो एडवोकेट हैं जो वहां पे मौजूद थी, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला डाला जा रहा है, वैसे भी खबर ये परसों की थी, हमने कल वो बल्कि परसों से भी एक दिन पहले की थी खबर ये, और हमने बीना शाहिद साहब ने जब ये बताया और मैंने उसको सुना, फिर कुछ दीगर लोगों से बात की और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब 2 दिन के बाद जो है ये बता रहे हैं कि जी वो हमें वहां पे जरा ये बता रहे हैं और वो बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया था। बाकी जेलम से फवाद चौधरी साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। दीगर भी बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर हुए हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। बल्ले का निशान अभी तक उनको नहीं मिला और इमरान खान साहब ने अपने वकला को यही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं, लेकिन जो रवैया है वहां के चीफ जस्टिस साहब का, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, तो उधर से आप उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें, क्योंकि उधर से हमें किसी किस्म का इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो हमारे हवाले से बुग़्ज़ रखते हैं, वो हमारे हवाले से एक बायस रखते हैं। वही जो रेफरेंस का मामला है उसके ऊपर वो सारी तफसीलात, कल जो जितनी भी तफसीलात थी वो शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेयर की। जो भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा एग्जैक्टली यही इमरान खान साहब ने कहा है, ये मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, हाँ इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, शायद पार्टी के अंदर भी इसके अंदर कुछ लोगों को ये इख्तलाफ है कि अभी हमारे मुकदमात चल रहे हैं, हम मुश्किल पोजीशन में हैं, खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको नुकसान हो सकता है, लिहाजा इसकी कोई तरदीद वगैरह कर दी जाए। तो इमरान खान कह रहे हैं कि जेल में मैं हूं, मुकदमात मेरे हैं, नुकसान मेरा हो रहा है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं तुम कहो। तो ये बात है, ये टोटल इसके हकायक हैं, फैक्ट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिए। बाकी जिन लोगों ने तरदीद वगैरह की पार्टी के अंदर से, उन्होंने क्यों की वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो कह रहे हैं कि ये मुनासिब मौका नहीं है, इलेक्शन से पहले इस किस्म का इकोनॉमिस्ट में लिख देना, उससे हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। दोबारा जो है वही आपने सारी चीजें उठा दी, अमेरिका को भी रगड़ दिया, इसको भी रगड़ दिया, उसको भी रगड़ दिया, तो इससे भी हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरा, इस मौके के ऊपर आपने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अगर ये कहेंगे तो इससे भी हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपने मौकिफ पे कायम है, वो ये बात वो कर रहे हैं। बाकी जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि हर किसी का इसको अपना अपना देखने का एंगल है, कुछ लोगों ने डिफरेंट एंगल से देखा, इस वजह से उन्होंने उसकी कोई वजाहत वगैरह दी। लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेयर किया, एग्जैक्टली वही खान साहब ने भी कहा अपने वकला को कि आप जाएं और जाके बाहर ये बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।